11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा जगत का डायनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, न्यूक्लिनॉइड। न्यूक्लिनॉइड जो होते हैं ये आवास इनका स्वच्छ जल में पाया जाता है, यानी कि ये साफ़ पानी में पाए जाने वाले होते हैं। साफ़ पानी, अलवणीय पानी व खारा पानी नहीं होता है। आकार इनका लचीला होता है। यह किसी भी प्रकार के आकार का रूप यानी कि किसी भी शेप में जा सकते हैं। संरचना इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन युक्त होती है। 2 कशाभिका होती हैं, एक छोटी तथा दूसरी लंबी होती है। प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा परिपोषी होते हैं, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तब यह दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। दूसरा है कवक। आवास सड़ती हुई पत्तियों, टहनियों पर पाए जाते हैं। आकार किसी भी प्रकार का होता है। संरचना यह मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं, जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। यह कई फीट के होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं और यह फलनकाय होते हैं जो नए जीव की संरचना करते हैं। नेक्स्ट जगत है आपका प्रोटोजोआ। यह परिपोषी व परजीवी होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, अमीबी प्रोटोजोआ, कशाभी, पश्चाम्बी और नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोआ। अब बात करते हैं फर्स्ट अमीबी प्रोटोजोआ का। समुद्र जल, नम स्थानों पर पाया जाता है। कूट पादों से भोजन पकड़ने का कार्य करता है। अमीबा के ऊपर सिलिका के कवच पाए जाते हैं जिससे इसके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इनमें से कुछ परजीवी होते हैं व कुछ स्वयंजीवी होते हैं। यह अपने भोज्य पदार्थ को कूटपाद यानी कि कूटपाद होते हैं इसके आगे के हाथ या पीछे, उसमें अलग अलग संरचनाएं होती हैं जिससे यह भोजन को पकड़ते हैं, गोलाकार संरचना बनाते हैं, भोजन को उसके अंदर भक्षण का कार्य करते हैं। कसाबी, यह कसाबी बीमारी के कारण होते हैं जिससे निद्रालु बीमारी होती है। ट्रिप्नोसोमा पश्चामी, यह सबसे सक्रिय जीव होता है। इसमें गुहा मिलती है। लयबद्ध गति के कारण बाहर की ओर खुलती है। इसमें गुहा पाई जाती है जो लयबद्ध तरीके से गति यानी कि मोशन का कार्य करती है, जो बाहर की ओर खुलती है। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ या बीजाणु जैसी संरचना का होता है। इसमें मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। कवक आवास सड़े गले वस्तुओं, नम स्थानों, पत्तियों, टहनियों पर पाए जाते हैं। रंग व आकार, यह किसी भी प्रकार के रंग व आकार के होते हैं, यानी कि वह जिस प्रकार की वस्तु पर सर्वाइव करते हैं वो उस रंग व आकार के होते हैं। संरचना सरसों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। परजीवी का मतलब है यहाँ दूसरों पर निर्भर होना। यह एक कोशिकीय होते हैं। ईस्ट व फंजाई गेहूं में किट रोग पिक्सीनिया के कारण होते हैं। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। प्रतिजैविक यानी कि आपकी एंटीजन्स, यानी कि पेनिसिलियम कवक होता है, उससे आपकी पेनिसिलियम एंटीजन बनाई जाती है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कार्य आती है। हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु, पौधे, यह पतले धागे के समान होती है। यह एक कोशिकीय होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के जाइगोट्स यानी कि युग्मक पाए जाते हैं, चल व अचल। चल जिसमें फ्लैजिला होते हैं, अचल जिसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। चल जो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन की क्रिया करता है, अचल जो एक स्थान पर ही स्थापित रहता है। जो मृत होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक पदार्थों के द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं।
इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज यह जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ियों तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। यह अल्प परजीवी तथा बहुकेंद्रीय होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु व अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें युग्मकों को विभिन्न प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो आदि। एस्कोमाइसिटीज इसे थैली फंजाई भी कहते हैं। यह मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी होते हैं। कवक जाल शाखित होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया होते हैं व लैंगिक एस्कस बीजाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं कैल्वीसेप, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज यह मिट्टी, वृक्ष की लकड़ी आदि पर पाए जाते हैं। कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन मियोसिस होता है। एग्जाम्पल हैं मशरूम, ऑस्टिलेगो, पिक्सीनिया। डिटोरोमाइसिटीज यह अपूर्ण कवक भी कहे जाते हैं क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इनकी लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तो इन्हें उचित वर्ग में रख दिया जाता है। इनके कवक जालीय व शाखित होते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी व कुछ परोपजीवी होते हैं। खनिज चक्रण में सहायता प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल है ऑल्टेनेरिया और कॉलीट्रोटाइकम। इसके फर्स्ट आपका कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है आपकी विभिन्न क्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि बडिंग, मुकुलन एंड विखंडन और खंडन। ये 3 विधियां होती हैं जिसके द्वारा कायिक जनन की क्रिया होती है। कायिक जनन की क्रिया में गैमीट्स भाग नहीं लेते हैं। दूसरा आता है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है एक ही जाति के एक ही प्रकार से होने वाला जनन होता है। लैंगिक जनन इसमें विभिन्न प्रकार की जातियों के 2 अलग अलग मेल व फीमेल इस क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट जगत की, वो है पादप जगत। वह सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं और मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तथा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें से कुछ पादप कीटभक्षी व कुछ परजीवी होते हैं। क्लोरोफिल यानी कि जो आपके हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्लोरोफिल A, B, C होते हैं एंड D होते हैं, ठीक है। कीटभक्षी व परजीवी होते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति को लचीलापन देता है, एक जेली जैसी संरचना बनाता है जिसके कारण वो स्मूथली लचीली हो जाती है, यानी कि स्मूथ हो जाती है और अपनी क्रिया कर सकती है। इसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादपों में द्विगुणित युग्मक पाए जाते हैं, नर व मादा। इनमें मियोसिस कोशिका विभाजन पाया जाता है। कोशिका विभाजन जो होता है 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, जो आपको नेक्स्ट चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट जगत है आपका जंतु जगत। जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। यह बहुकोशिकीय होते हैं। जब ये बहुकोशिकीय होते हैं तो इनमें बहुत सारे केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह परोक्ष व अपरोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। भोजन पचाने के लिए गुहा पाई जाती है जिसमें संवेदी अंग व तंत्रिका पाई जाती है। इसमें चलन की क्रिया होती है।
लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, नर व मादा तथा भ्रूण विकास होता है।